अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसके बारे में मुहर्रमुल हराम के दिनों में बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक घर में रखा जाए या मुहर्रम के महीने में उसे खाया जाए तो घर में मुसीबत आती है, रिज़्क़ में कमी हो जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती। क्या वाक़या इस्लाम में ऐसी कोई बात मौजूद है? आएँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि इस्लाम में किसी भी अक़ीदे या अमल को कबूल करने के लिए कुरान करीम और हदीस से दलील होना ज़रूरी है। सिर्फ लोगों में मशहूर हो जाने वाली बात दीन नहीं बन जाती। बहुत सी बातें वक़्त के साथ रस्म और रवाज बन जाती हैं, लेकिन इनकी कोई शरई हैसियत नहीं होती। कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अतात और कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के गोश्त को हलाल और पकीज़ा करार दिया है, इसलिए मुसलमान कुर्बानी के गोश्त को खुद भी खाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं और गरीबों में भी तकसीम करते हैं। अब सवाल ये है, क्या कुर्बानी का गोश्त सिर्फ चंद दिनों तक खाया जा सकता है? और इसका जवाब हमें हदीस मुबारका से मिलता है। हज़रत सलमा बिन अकवा रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना किया था। अब अल्लाह ताला ने वस्त अता फरमा दी है, लिहाजा अब तुम इसे खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। इस हदीस मुबारका से वाज़िया तौर पर मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कुर्बानी का गोश्त महफूज करके रखने और बाद में खाने की इजाज़त फरमा दी थी। यानी अगर गोश्त महफूज हो और ख़राब ना हो तो उसे बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और रवायत में हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इन हदीसों से साबित होता है कि कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखना और बाद में इस्तेमाल करना जायज़ है। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़रों में महफूज रखते हैं और कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। अब आए इस मशहूर बात की हकीकत जानते हैं कि मुहर्रम में कुर्बानी का गोश्त खाने से क्या मुसीबत आती है। हकीकत है, कुरान करीम, सही बुखारी, सही मुस्लिम या किसी हदीस में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। ये माज एक मशहूर बात है जिसे बाज़ लोग तहकीक के बग़ैर बयान करते रहते हैं। याद रखिए, मुसीबतें और आसानियाँ सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से आती हैं। किसी हलाल चीज़ को खाने से माज इस वजह से मुसीबत आ जाए कि वो मुहर्रम के महीने में खाई गई है, इस अकीदे की शरीयत में कोई बुनियाद नहीं मिलती। मुहर्रमुल हराम यकीनन एक अज़मत वाला महीना है, लेकिन इस महीने में कुर्बानी का गोश्त खाना मना नहीं है। अगर कोई गोश्त महफूज है और ख़राब नहीं हुआ तो उसे मुहर्रम में भी खाया जा सकता है और साल के किसी भी महीने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गोश्त ख़राब हो जाए, बदबू आने लगे या सेहत के लिए नुकसानदा हो जाए तो फिर उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका तल्लक मुहर्रम से नहीं बल्कि सेहत और सफाई के असूलों से है। हमें चाहिए दीन के मामलात में तहकीक करें और हर बात को कुरान और सुन्नत की स्कोटी पर रखें। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय मुस्तनद दलाइल को इख्तियार करें। एक मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त व ज़िल्लत और मुसीबत राहत सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आज की गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त घर में रखने या मुहर्रम में इसे खाने से मुसीबत आने की बात कुरान व हदीस से साबित नहीं, बल्कि सही हदीस से ये साबित है कि कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा किया जा सकता है और बाद में भी खाया जा सकता है। अल्लाह ताला में सही अकीदा, सही इल्म और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।